डोडा के विधायक महराज मलिक जो इस समय हिरासत में हैं, उन्हें मौका नहीं मिला कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चल रही है उसमें वह भाग ले पाए। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें कहीं ना कहीं जो इस समय असेंबली कश्मीर के अंदर चल रही है वहां पर भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन वह जो है वो मौका उन्हें नहीं मिल पाया। ये महराज मलिक का जो ऑफिशियल फेसबुक पर पेज है उस पर भी पोस्ट किया गया है और ये बताया गया है कि उन्हें रियायत नहीं मिली गई और अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चल रही है, जो यानी कल के दिन हो सकता है कि कल के दिन असेंबली खत्म हो जाए, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तमाम आप तमाम लोगों को बता दें कि वह 8 सितंबर 2025 की वो तारीख थी जब महराज मलिक को पीएसए के तहत बुक कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक वह कठुआ जेल में बंद है और वहीं से उनकी जो बातें हैं, उनकी जो ट्वीट्स हैं, वो सब कुछ वहीं से आते हैं और उनके पीए की तरफ से सार्वजनिक जो है वो किया जाता है। अब ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि खासकर डोडा के लोग, क्योंकि जब असेंबली सेशन शुरू हुआ तो उस असेंबली सेशन में पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलए थे, सब ने अपने अपने इलाके की बात उठाई, सब ने अपने मुद्दे सामने रखे। लेकिन अगर पूरे जम्मू कश्मीर में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बच गई तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी महराज मलिक की, जो डोडा 52 से विधायक है। वहां के ना मुद्दे असेंबली के अंदर उठ पाए और ना ही वहां के लोगों ने किसी की बात असेंबली के अंदर की। ऐसे में तमाम लोगों को ये उम्मीद थी, खासकर डोडा के वो लोग जिन्हें लगता था कि हो सकता है कि महराज मलिक को 1 या 2 दिन के लिए असेंबली सेशन में जाने दिया जाएगा, और वे इस उम्मीद में थे कि अगर महराज मलिक असेंबली में पहुंचेंगे तो अवश्य वे हमारे हितों की बात वहां करेंगे। लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। यानी कि अभी बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये 7 नवंबर को क्या है। तो 7 नवंबर को उनकी इस केस की हेयरिंग होने वाली है, जो पहले भी हुई थी, उसके बाद 7 नवंबर को है। अब 7 नवंबर को उनके केस की, यानी जो उन पर पीएसए लगा हुआ है, उसकी हेयरिंग है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही असेंबली में वह भाग नहीं ले पाएंगे और इसको लेकर अब बहुत से लोग कमेंट करना भी शुरू कर चुके हैं और बहुत से लिख भी रहे हैं कि आखिर आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ऐसा इसमें आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं कि खासकर जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी को बंद कर दिया जाए और या वह जो जेल के अंदर बंद हो, उन्हें बहुत कम ऐसा मौका होता है कि उन्हें बाहर असेंबली सेशन को अटेंड करने का मौका मिल सकेगा, और उन्हीं में से एक महराज मलिक भी है। हमने आपको बताया था और लगातार हम महराज मलिक के साथ जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होते हैं वह द न्यूज रूम के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। 8 सितंबर 2025 को पीएसए के तहत उन्हें बुक कर दिया गया था। उसके बाद तमाम डोडा के अंदर जो है हमने देखा था किस तरीके से हालत जो है वो गंभीर होते जा रही थी। लेकिन समय रहते ही, चाहे फिर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा हो या डोडा पुलिस हो, उन्होंने तमाम जो भी वहां पर माहौल बन रहा था उसे काबू किया और फिर वहां से पीएसए के तहत महराज मलिक कठुआ जेल पहुंचे। लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई थी कि बहुत जल्द वो शायद बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि डोडा 52 ईस्ट के विधायक महराज मलिक है और वहां की आवाज उठाने वाले वह हैं, और उन्होंने जो जिस नेता को चुना है उसे ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महीनों से ऊपर समय हो रहा है और महराज मलिक अब भी अंदर है। बाहर अलग अलग बातें चलती हैं, अलग अलग अफवाहें हो रही है। कोई बाहर से आते हैं जो कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर हम महराज को बाहर निकालेंगे, और कोई ये कहता है कि हो सकता है बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन वह कब बाहर आएंगे, किस समय बाहर निकलेंगे, कितने समय वह जेल के अंदर रहेंगे, ये किसी को भी नहीं मालूम है। उसको लेकर अब देखना यह है कि जो 7 नवंबर को हेयरिंग होगी उसमें क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोगों को बता दें, जम्मू कश्मीर की असेंबली जो इस समय कश्मीर में चल रही है, तमाम उनके वोटर्स को ये उम्मीद थी कि महराज मलिक को एक दिन मिलेगा कि जब वह उस जगह पर जाएंगे, यानी कि असेंबली में पहुंचेंगे और वहां पर डोडा के मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी विधायक हैं, अलग अलग असेंबलीज के या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वह तमाम जो है वो अपनी आवाज अपने इलाके के मुद्दों को असेंबली के अंदर उठा रहे हैं। लेकिन एक ही वीरान इलाका रहा डोडा का, जिसकी बात इस समय जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं हो रही है। लोगों को बहुत से नुकसान हुए हैं, चाहे फिर वे बारिशों के चलते लोगों के घर टूट गए, लोग बेघर हो गए, लोगों का काफी नुकसान हो गया, जानी नुकसान या माली नुकसान। तमाम चीजें होने के बाद ये लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार का जो असेंबली का सत्र शुरू होगा वहां पर हम लोगों की बात की जाएगी, वहां पर हम लोगों के रिलीफ की बात होगी, वहां कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन ऐसे में जहां महराज
मलिक पीएसए के तहत बंद है, वह कठुआ जेल में हैं, उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया और लोग जो हैं वह अपने किसी भी प्रकार के जो भी उनके मुद्दे मसाइल थे वह वहां पर ना उठे और ना ही उन पर कोई बात की जा रही है। ऐसे में इस समय डोडा का क्या हालात है, हम बीते दिनों से डोडा में ही थे और डोडा में हमने देखा कि तमाम आसपास हर लोगों को यही लगता है कि बिना महराज मलिक के डोडा वीरान है, काम लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इलेक्शन से पहले डोडा था वैसे ही इलेक्शन होने के बाद भी अभी तक डोडा वैसा ही है, और वो इसीलिए क्योंकि वहां जिस नुमाइंदे को उन्होंने चुना था, जिसे उन्होंने अपना एमएलए बनाया था, वह एमएलए इस समय जेल के अंदर बंद है। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर वही तानाशाही या बाबूशाही जो है वो चल रही है, तमाम काम हमारी मर्जी का कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना सारा नुकसान लोगों को बारिशों में हुआ है कि अब तक उसका रिलीफ का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में डोडा के अंदर बहुत से लोग कार पार्किंग को लेकर भी जो है वो दिक्कतों में है। डोडा के अंदर बहुत से लोग अड्डों से भी परेशान है, लेकिन इस पर बातचीत करने वाला कोई भी उनके पास में नहीं है। लेकिन ऐसे में अब आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अवश्य जो है वो बताइएगा, क्योंकि महराज मलिक बंद है, वे कब बाहर आएंगे, कितना समय उन्हें और जेल के अंदर गुजारना पड़ेगा, इसको लेकर अटकलें ही लगाई जा सकती है, हकीकत कोई भी बयान नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे लोग थे, चाहे वह बाहरी स्टेटों से यहाँ आ रहे थे या यहाँ के कुछ लोग थे, जो कह रहे थे कि बहुत जल्द हम महराज को बाहर ले आएंगे, महराज ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेगा, हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद जो है हम महराज को बाहर लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जो है पीएसए के तहत अंदर बंद रहना अब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हाई कोर्ट है वह ही तय कर पाएगा कि इसमें क्या कुछ है। क्या महराज मलिक को किसी तरीके की कोई डील बरती जाएगी या उन्हें जो है उसी तरीके से अभी वह अंदर ही रहेंगे। अब देखना यही है कि नवंबर की 7 तारीख को जब हेयरिंग उनकी होगी तो उसमें क्या कुछ नतीजा जो है वो निकलेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र जो है वो शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के असेंबली का जो सत्र इस समय श्रीनगर में चल रहा है, वहां पर शायद कल आखिरी दिन हो, कल असेंबली जो है वो खत्म हो जाए। और ऐसे में हमने कहा कि उम्मीदें थी लोगों में कि कहीं ना कहीं महराज मलिक को वो मौका मिलेगा कि वह इस असेंबली सेशन को जो है वो अटेंड कर पाएंगे, लेकिन वह मौका उन्हें नहीं मिला। आपको याद होगा कि जब जम्मू के अंदर असेंबली सेशन शुरू हुआ था तो हर और गूंज जो है वो महराज मलिक की हुआ करती थी, क्योंकि वह अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते थे। वह किसी को भी कुछ भी जो है वो कह दिया करते थे और उसको लेकर काफी घमासान जो है वो होता रहता था। फिर बीजेपी वर्सेस महराज मलिक की बात कर लीजिए आप, या इसके अलावा पीडीपी वर्सेस महराज मलिक की बात जो है वो वहां पर आप कह सकते हैं लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे और अलग अलग जाकर अलग अलग बयान जो है वो देते रहे। और कहीं ना कहीं उन्हीं बयानों के कारण इस समय महराज मलिक कठुआ जेल के अंदर है। लेकिन लोगों को उनका ये स्वभाव अच्छा लग रहा था। लोगों का ऐसा मानना था कि जिस तरीके से महराज मलिक बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे काम इससे आसान होंगे। लेकिन हुआ क्या, वह आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं कि अब महराज मलिक बीते 1 महीने से ज्यादा, 2 महीने के करीब हो गया है कि वह अब कठुआ जेल के अंदर बैठे हुए हैं और कठुआ जेल में ही उनका तमाम चीजें या जो भी वह कुछ कहना चाहते हैं वह उनके पीए के जरिए या उनके एडवोकेट के जरिए बाहर आता है पब्लिक के अंदर, और वही जो है अब रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डोडा जहां से वह जीत कर विधायक बने हैं उस इलाके में किसी भी तरीके का कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है और वीरान है बिना विधायक के इस समय डोडा 52। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें क्या कुछ जो है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ओवरऑल हमने आप तमाम लोगों को बताया कि महराज मलिक को लेकर जहां उनके चाहने वालों में, उनके वोटर्स को ये उम्मीद थी कि इस बार के सत्र में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें रिलीफ मिलेगा, हो सकता है एक दिन के लिए वह असेंबली में जाएंगे और असेंबली के अंदर जाकर वह लोगों के मुद्दों को उजागर करेंगे या हमारी कोई वहां पर बात कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कहीं ना कहीं 7 नवंबर को ही जो है, हमने आपको बताया कि अब 7 नवंबर को ही उनके केस की जो पीएसए उन पर लगा हुआ है उस पर जो है वो हेयरिंग होगी और उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि आगे आने वाले समय जो है वो क्या कुछ वहां पर किया जाएगा। फिलहाल आप तमाम लोगों को इस पर क्या कुछ लगता है ये अवश्य जो है वो बताते रहिए और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आप तमाम लोगों को हम ये भी बता दें कि महराज मलिक जिस तरीके से डोडा के अंदर जब ये विवाद हुआ था उसको लेकर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा भी है, चलाया भी है। लेकिन आपको बता दें कि डोडा के अंदर डीसी के साथ जो है उनका विवाद हो जाता है, तू मैं इतनी बढ़ जाती है, इस तरीके से माहौल जो है वो खराब वहां पर हो रहा था क्योंकि वहां पर सरकार को भी यही लगा और जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी
उन्हें भी यही लगा कि अब बिना पीएसए के महराज नहीं मानने वाला है। कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है इनसे खतरा है, कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब हो सकता है, माहौल टेंस हो सकता है। उसको लेते ही 8 सितंबर 2025 को उनके ऊपर डोडा में पीएसए लगा दिया जाता है। आपने बहुत सी वीडियोस उस समय देखी कि किस तरीके से महराज मलिक का वो बातें, वो बर्ताव, वो लफ्ज ऐसे थे कि जो भी सुन रहा था उन्हें चुभ रहे थे कि कैसे उन्होंने डीसी डोडा पर जो है किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद में और जो है वो माहौल बिगड़ता रहा और फिर वह तारीख आखिर आ गई 8 सितंबर 2025 की। उन पर जो है वो पीएसए लगा दिया जाता है। उससे पहले भी लंबे समय से महराज अपनी उसी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, चाहे वो हम 2014 से लेकर 2024 तक की बात करें। वे अक्सर तहसीलदार के दफ्तर को जो है वो ताला लगा देना, पटवारी के साथ में जो है वो वार्तालाप या हेटेड तरीके से जो है वो बातचीत करना, और हॉस्पिटल के अंदर हो या बाकी अन्य दायरों में है, जहां भी महाराज जाते थे वहां जो है वो आराम से बात नहीं कर सकते थे। गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ होता था और वो एकदम से गुस्से में ही जो है फिर बातें करते थे, चाहे सामने ऑफिसर हो या आम आदमी हो। वह अपने उसी तरीके की बातों को लेकर, उसी तरीके की स्पीच को लेकर जो है वो काफी लोगों के अंदर जो है वो वायरल होते रहे। और उन्हीं चीजों का नतीजा है कि वह इस समय कठुआ जेल के अंदर भी है। क्योंकि जब वह कहते हैं, आपको याद भी होगा कि जब उनके पिताश्री जम्मू पहुंचे थे तो जम्मू में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कुछ मीडिया हाउसेस के साथ उन्होंने बातचीत भी की, तो वहां पर भी उनके महराज के पिता ने भी यही कहा कि महराज को जब गुस्सा आता है तो वह फिर अपने बाप को भी नहीं देखता। तो सोचिए कि उनके गुस्सा जब आता था तो वो उन्हें खुद भी ध्यान में नहीं रहता था वह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कौन उनके सामने है। वह इस तमाम की तमाम चीजों को भूल कर जो है वो अपनी बात को सामने रखते थे। लेकिन वही उस दिन भी हुआ 7 तारीख की। 7 तारीख को वही होता है कि वह बैठे होते हैं, लाइव आते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे जैसे लाइव आते हैं, लाइव में बातचीत कर रहे थे और फिर इस तरीके से वो कहते कहते अचानक से इतने गुस्से में आ गए कि फिर उन्होंने ना आव देखा ना ताव, और सीधा जो उनके मुंह से निकला वह उन्होंने डीसी डोडा को कह दिया। वह बातें हम आपको नहीं कह सकते क्योंकि वो जो बातें हुई थी वह उस समय हो गई थी। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि जिस तरीके से उन्होंने वार्तालाप किया उसके बाद में कहीं ना कहीं माहौल जो है अब वो उससे खराब हुआ। लोग आसपास बातें करने लगे कि महराज मलिक ने डीसी को यह कह दिया। जो डीसी के चाहने वाले थे वो महराज मलिक के अपोजिशन में बोलने लगे, और जो महराज के सपोर्टर थे वह डीसी डोडा के अपोजिशन में बोलने लगे। ये गहमा गहमी यूं ही चलती रही। उसके बाद महराज मलिक डोडा पहुंचते हैं, डोडा में वह डाक बंगलों में रुकते हैं और फिर वहीं से पूरी कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुछ समय तक पुलिस वहां पर पहुंचती है, उन्हें जो है वो वहां पर नजर बंद कर दिया जाता है, और नजर बंद करने के बाद में फिर धीरे धीरे आखिर वो शाम के समय में वो समय आ जाता है जब उन्हें वहां से गाड़ी में ले लिया जाता है और उसके बाद में ये पता लगता है कि उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। लेकिन आज आप तमाम लोगों को ये बता दें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं ये बात रखी गई थी कि महराज मलिक को ये जो असेंबली सेशन चल रहा है इसमें मौका दिया जाए ताकि वह भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे वहां पर उठा पाए, उन पर बात कर पाए, वहां पर लोगों को कोई रिलीफ जो है वो मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी जो अपील थी उसे रद्द कर दिया गया है। और हमने आपको बताया हो सकता है कि कल के दिन में असेंबली को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, या स्पीकर की मर्जी है, वह चाहे तो असेंबली को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि कल के दिन में जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसे जो है अब वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन महराज मलिक को मौका नहीं मिला। महराज मलिक जहां से विधायक बने हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का हाल बेहाल है, उनकी बात करने वाला जम्मू कश्मीर असेंबली में कोई भी नहीं है। अब उनकी जो केस की हेयरिंग है, जो पीएसए उन पर लगा हुआ है, उस पर हेयरिंग 7 नवंबर को होगी। उसमें देखना है कि क्या कुछ महराज मलिक को लेकर अगला और नया अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।